वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इमाम बाड़े पर यूपी सरकार ने दावा ठोका है। बड़ा इमाम बाड़ा वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। छोटा बड़ा इमाम बाड़ा यूपी सरकार की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगा। यूपी में वक्फ के पास करीब 14,000 हेक्टेयर, यूपी में 11,700 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। जेपीसी बैठक में यूपी सरकार ने ये रिपोर्ट पेश की है, फैक्ट पेश किए गए हैं, आंकड़े पेश किए गए हैं और उसके बाद अब एक नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता रहा है, अब उस मनमानी पर रोकथाम के लिए बैठक लगातार जारी है और अब जेपीसी की बैठक में बड़ा आंकड़ों के साथ जो दावा किया गया है वो वाकई में अब हैरान करने वाला है, क्योंकि इस बार तो आंकड़ों के साथ ही वक्फ बोर्ड को आईना दिखाने की कोशिश की गई है। छोटा बड़ा इमाम बाड़ा यूपी सरकार के अधीन है और ऐसे में यूपी सरकार की संपत्ति है। आरोप ये लगा है कि वक्फ बोर्ड ने इस संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है और ऐसे में ये आंकड़े जारी करते हुए बताने की पूरी कोशिश की गई है कि अब ये जमीन भी वक्फ बोर्ड को छोड़नी होगी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर मुसलमानों की राय और सुझाव लेने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की लखनऊ में हुई बैठक में राज्य सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सर्वे की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि यूपी में 14,000 हेक्टेयर जमीन पर वक्फ की ओर से अपना दावा किया जाता है, जबकि इसमें से 11,700 हेक्टेयर जमीन सरकारी है, जो 70% से अधिक है। रिपोर्ट में लखनऊ का छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क सहित प्रदेश की कई मशहूर इमारतों को भी सरकार ने वक्फ की संपत्ति नहीं माना है। और आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको समझाते हैं। लखनऊ में जेपीसी की बैठक में सरकार ने बड़ा दावा किया। इमाम बाड़े पर यूपी सरकार ने अपना दावा ठोका है। छोटा बड़ा इमाम बाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं है। प्रदेश में वक्फ की 78% जमीनें सरकारी हैं। यूपी में सरकारी जमीनों पर वक्फ का अवैध कब्जा रहा। यूपी में 14,000 हेक्टेयर जमीन में 11,000 हेक्टेयर जमीन सरकारी है और ऐसे में यह आंकड़े इस बार की बैठक में पेश किए गए हैं। ये आंकड़े पेश करते हुए अब ये बताया गया है कि ऐसे कई बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं यूपी में, जो यहाँ पर जिस तरीके से वक्फ ने अपने नाम की हुई हैं, वक्फ ने अपना दावा ठोका हुआ है, वो सरासर गलत है। वो वक्फ की ज़मीन नहीं है, बल्कि ये जो ज़मीनें हैं ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आती हैं और ऐसे में इस पे वक्फ के द्वारा कब्जा किया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा दावा ये भी किया जा रहा है कि ये ज़मीनें अब बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी और वापस से ले ली जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से नियमों में संशोधन किया जा रहा है वो भी अपने आप में अलग है और ऐसे में अब एक नई जंग छिड़ी है। यहाँ पर अगर बात की जाए सियासी जंग भी छिड़ गई है, क्योंकि अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने लगे हैं। इस पर यूपी सरकार ने क्या कुछ और दावा किया है वो भी बताते हैं। प्रदेश में कुल 14,000 हेक्टेयर वक्फ भूमि है। राजस्व रिकॉर्ड में 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सरकारी है। राजस्व रिकॉर्ड में श्रेणी में 5 और 6 की 58,000 वक्फ संपत्तियां हैं। दोनों श्रेणियों में सरकारी ग्राम सभा की जमीन दर्ज होती है। यूपी में वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में कुल 1 लाख से ज्यादा संपत्ति दर्ज है और ऐसे में अब ये पूरा आंकड़ा इस बैठक में इस बार सामने रखा गया है। लखनऊ में जेपीसी की बैठक हुई। कौन कौन इस बैठक में शामिल रहा, अब ये आपको बताते हैं। जेपीसी अध्यक्ष सांसद जगदम्बिका पाल इसमें शामिल हुई। इमरान मसूद इसमें शामिल रहे। ए राजा और साथ ही श्री कृष्णा देवरायुल, ब्रिजलाल, गुलाम अली, असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद नदीम उल हक, संजय जायसवाल और तमाम जो लोग थे, दानिश आज़ाद की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, मौलाना खालिद की बात करें, अली जैदी की बात किए, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों की बात करें या सदस्य और बुद्धिजीवियों की बात करें, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल थे। उसी वक्त ये आंकड़े जो है वो रखे गए थे। जेपीसी में लोकसभा के सदस्य जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी और साथ ही साथ तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो इस बैठक में शामिल हुए।
निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्य, अपराजिता सारंगी, संजय जायसवाल, दिलीप सेकिया, अभिजीत गंगोपाध्याय, डीके अरुण, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, असदुद्दीन ओवैसी, अरुण भारती, नरेशन गणपत मास्के, एम सुरेश गोपीनाथ, अरविंद सावंत, श्री कृष्णा देव रायलू, ए राजा, कल्याण बनर्जी, मौलाना मोहिबुल उल्लाह भी इसमें शामिल हुए। और चलिए अब इस पर जिस तरीके से बहस छिड़ी हुई है उसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से नेता हैं अश्विनी शाही, साथ ही प्रवक्ता है जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी से, और हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर मोहित शुक्ला भी हमारे साथ हैं, और मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद शाहजहां भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अश्विनी शाही जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जितेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। अश्विनी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे चर्चा की। एक नई जंग शुरू हो गई है क्योंकि इस बार आंकड़े रख दिए गए हैं। तो जिस तरीके से ये आंकड़े इस बार की बैठक में रखे गए हैं अश्विनी जी, क्या लगता है कि ये एक आईना दिखाया गया है कि क्यों आखिरकार अब यहाँ पर लगाम लगाने की जरूरत है वक्फ बोर्ड पर? जिस तरीके से खुला छोड़ा गया था, इसलिए इसके लिए लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और अब जो है वक्फ की संपत्तियों की जांच हो रही है, हर जिले में जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधन भी किया है। तो अगर वक्फ की जमीन है तो वाकिफ जरूर कोई ना कोई होगा उसका, तो उसके पेपर दिखाएं। अगर जो मुस्लिम समाज जो है कहता है कि हम वक्फ की जमीन है, तो उसका कागज दिखाए। कागज बोलता है, आदमी नहीं बोलता है। सरकारी उसमें दस्तावेजों में क्या है, ग्राम समाज की जमीन ने कब्जा किया, इन लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया। मैं 96 बीघा कौसाम्बी में ग्राम समाज की जमीन पर वक्फ में कब्जा कर लिया था। हम लोगों ने जांच कराया, डीडीसी के यहाँ मुकदमा चला, अब रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है, वो खाली कराया गया। ग्राम समाज की भूमि थी। इसी तरीके से अन्यत्र हर जगह पूरे देश में जहां उंगली उठा दे रहे हैं, कह रहे हैं ये वक्फ की जमीन है। अरे भाई, वक्फ कहां से आया, कब आया, जमीनें कहां से लेकर आए आप लोग? ये सब चीजें कागज दिखा दीजिए। कागज मांगा जाएगा, कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके पैरवोकार हमारे जितेंद्र वर्मा जी और इनकी पार्टी है, पैरवी करती है। कांग्रेस के लोग हैं, वो पैरवी करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति है। 128 से 123 जमीनें जो है 2013 में दिल्ली में एक अधिसूचना जारी होने के एक दिन पहले दे दिया गया, वक्फ को दे दिया गया। तो इन लोगों ने मजबूत किया है, कानून को मजबूत बनाया है। अब वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं उस पर सरकारें जांच करा रही हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में। और अब इन लोगों को अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाएंगे। हाँ, जितनी आपके कागज में है, करबला है, मजार है, जो भी है, स्कूल है, मदरसा है, कुछ भी है, आप कागज दिखाइए कि हाँ ये इतने सालों से वक्फ की हमारी जमीन है, ये सरकारी जमीन नहीं है। अगर वो राजस्व में सरकारी जमीन होगी तो खाली करना पड़ेगा इनको। कागज इनके पास होगा तो सरकार उस पर सोचेगी, विचार करेगी, भाई वक्फ की जमीन है, छोड़ देते हैं। तो इसलिए जेपीसी के उसमें ये कहा गया कि 14,000 हेक्टेयर यहाँ पर एकड़ जो जमीन है इमामबाड़े की, उसमें 11,700 सरकारी जमीन है। इसका मतलब कि कब्जा किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो और बन गया अश्विनी उसके जी, बाद जिस तरीके से लगातार हर जमीन पर जहां हाथ रखता है वक्फ बोर्ड, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। अभी तक ये चलता है, लेकिन इस बार जो आंकड़ा रखा गया है, शायद इसके बाद अब कुछ एक तस्वीर शायद वक्फ बोर्ड के सामने साफ हो गई होगी कि उन्होंने अभी तक किस तरीके से कब्जा किया हुआ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जी भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। जितेंद्र सर, आपसे सवाल है, और सवाल ये है कि जैसे ही आंकड़े सामने रखे गए, वैसे ही समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो गई। अखिलेश ने भी ये कहा है कि बीजेपी भूमाफिया है। आप लोग वक्फ बोर्ड को लेकर क्यों नहीं कुछ कहते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है नफरत की पैरोकार है। ये वक्फ बोर्ड के जो विवाद है उसको सुलझाना नहीं चाहते और ना ही उसको खत्म करना चाहते। भाजपा को जो लक्ष्य होता है कि नफरत को फैलाना, विवाद को बढ़ाना, और यही वो काम करते। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया है। भगवान श्री राम के मंदिर के पास जनपद अयोध्या में जितनी भी जमीनें सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। और कोई वहां जमीन ले नहीं सकता, क्योंकि सारा व्यवसाय
जो मंदिर के लेकिन आसपास होगा आंकड़े वो जो सब अभी भारतीय जनता पार्टी जितेंद्र के जी, लोग हैं। आंकड़े जो अभी सामने रखे गए हैं उसके ऊपर आप क्या कुछ कहेंगे? वक्फ बोर्ड को कह लेकर रहा भी तो हूं। कुछ बताइए ना। देखिए वक्फ या बोर्ड मतलब वोट बैंक टूटने से डरती है समाजवादी पार्टी, इसलिए वक्फ बोर्ड को लेकर एक शब्द नहीं कहा जा रहा है? अभी तक आप नहीं बोली थी, वो लगातार बोल रहे थे, तब आप एक वो बीच आंकड़ों एक बार पर ही नहीं बोल रहे थे, वो आंकड़ों पर ही बोल रहे थे। मेरा सवाल आंकड़ों पर ही था, उन्होंने आंकड़ों पर ही जवाब दिया। आपसे भी मैं आंकड़ों पर ही बात कर रही हूँ। उनका स्थान आप मत लीजिए, हमें बोलने दीजिए। मैं उनका कोई स्थान नहीं ले रही हूँ, मैं आंकड़ों पर बात करने के लिए आपको कह रही हूँ। मैंने पूछा, देखिए जो हमारी इस वक्त चर्चा हो रही है, जितेंद्र जी जो हमारी चर्चा इस वक्त हो रही है, वो जो आंकड़े रखे गए हैं, मैंने कहा जिस तरीके से ये आंकड़े रखे गए, हम उन पे बात कर रहे हैं, आप उस पर नहीं आ रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रहे। अच्छा चलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो भू माफिया, भारतीय जनता पार्टी, माननीय राष्ट्रपति जी ने बिल्कुल सही कहा। अयोध्या में जो जमीनें भगवान राम के मंदिर के आसपास हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी की है। नोएडा की जितनी जमीनें, वो सब भारतीय जनता पार्टी की रजिस्ट्री है। वक्फ बोर्ड की बात है तो वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक बोर्ड है, उसके अपने अधिकार है, और जो भी अधिकार है उसी अधिकारों के तहत जो जमीनें उनकी होंगी वो होंगी। बाकी जांच के विषय है। और जितेंद्र जी अभी तक जिस तरीके से करते आए कि जहां हाथ रखा वक्फ बोर्ड ने, आप बोल लीजिए, मैं बैठा हूं डिबेट में, आप बोल लीजिए, ठीक है, थैंक यू। अब बीच में सवाल तो करूंगी नहीं, बोलिए, आप पूरा बोल दीजिए जितना बोलना है, ठीक है। सवाल तो मैं बीच में पूछूंगी ना, आप जो बात बोलेंगे सवाल तो मैं पूछूंगी ना। भाजपा से बीच में सवाल नहीं पूछती, हम ही से पूछती हैं। क्यों नहीं पूछते? अभी थोड़ा समझ में आ जाता है, ऐसा ना समझिए आप मैडम, समझ में आ जाता है। नहीं, ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, आप पहली बार में कैसे कह सकते हैं, आप पहली बार में कैसे कह सकते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं कर रही हूँ? अभी तो शुरुआत हुई है चर्चा की। नहीं बोली, 3 मिनट बोले वो, और जब से मैं बोल रहा हूँ आप आंकड़ों पर तो बोलिए। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप आंकड़ों पर तो बोलिए, जो आंकड़े रखे गए हैं उन पर तो बोलिए कि वो गलत है या सही है। अच्छा आप ये बताइए कि जो आंकड़े रखे गए हैं वो गलत है या सही है? अरे भाजपा के 2 लोग पर्याप्त है, आप और बीजेपी के भाई हमारे। बोलिए, आप ये नहीं कह सकते, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप मैं बिल्कुल नहीं, मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ, आप ये गलत कह रहे हैं। हम सुन रहे हैं, आप आंकड़ों पर बात नहीं करें, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर आप उससे